हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मैपिंग W इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर Z, जिसको एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फॉर द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन W इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर Z, लेट करेंगे। लेट W इज इक्वल्स टू R ई टू दी पावर I फाई एंड Z इज इक्वल्स टू X प्लस आई वाई। तो वैल्यू पुट करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, तो लिखा जाएगा R ई टू दी पावर I फाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर X प्लस आई वाई। दिस implies that R e to the power I phi is equals to e to the power x into e to the power I y. On comparing the modulus and argument of both side, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, R की वैल्यू मिलेगी ई टू दी पावर X एंड फाई की वैल्यू मिलेगी Y। अब हम यहाँ से कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं नाउ वी विल डिस्कस द गिवन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सम केसेस। तो चलिए देखते हैं वो केसेस क्या होंगे। व्हेन रीजन बाउंडेड बाय y इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन इक्वल टू बीटा, ये फर्स्ट केस रहेगा। दूसरा केस व्हेन x इक्वल टू 0। तीसरा रीजन बाउंडेड बाय x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इज इक्वल्स टू b। एंड डी केस रहेगा रेक्टेंगुलर रीजन bounded by y is equals to greater than equal to alpha and less than equal to beta, and x is greater than equal to a and less than equal to b। ये रेक्टेंगुलर रीजन होगा। एंड ई पॉइंट होगा स्ट्रेट लाइन थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको हम अल्फा भी मान सकते हैं। इस पर क्या मैपिंग रहेगी उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन के पहले केस को देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेंगे कैपिटल ए या स्मॉल ए। व्हेन रीजन बाउंडेड बाय y is greater than equal to alpha and less than is equals to beta। इसकी मैपिंग को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो लिखेंगे सिंस लाइन y is equals to alpha in z plane correspond phi is equals to alpha a radial line in W प्लेन। ये एक रेडियल लाइन होगी फाई इज इक्वल्स टू एल्फा W प्लेन में। एंड इफ द लाइन मूव्स y इज इक्वल्स टू एल्फा टू y इज इक्वल्स टू बीटा इन Z प्लेन, देन द रेडियल line phi is equals to alpha turn phi is equals to beta,
ये बीटा एंगल अल्फा एंगल से बीटा एंगल में टर्न कर जाएगा इन डब्ल्यू प्लेन। तो यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर द इनफाइनाइट स्ट्रिप y इज ग्रेटर देन अल्फा, ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन इक्वल टू बीटा, ये रीज़न है, ये इनफाइनाइट स्ट्रिप है, करस्पॉन्ड टू द वेज शेप्ड एरिया बाउंडेड बाय sectorial area bounded by radial lines phi is greater than equal to alpha and less than is equals to beta in w plane। तो चलिए इसका फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दो प्लेन बनाए हैं, पहला है जेड प्लेन और दूसरा है डब्ल्यू प्लेन। तो जेड प्लेन में इनफाइनाइट स्ट्रिप है जो y इज इक्वल्स टू अल्फा से शुरू होती है एंड y इज इक्वल्स टू बीटा पर ख़त्म होती है। तो ये लाइन y इज इक्वल्स टू बीटा मान लेते हैं और ये है y इज इक्वल्स टू अल्फा, और इन दोनों के बीच का रीज़न है ये शेडेड पोर्शन, और ये इनफाइनाइट स्ट्रिप है जो मैप करेगी डब्ल्यू प्लेन में रेडियल लाइंस ओरिजिन से जाती हैं फाई इज इक्वल्स टू अल्फा एंड फाई इज इक्वल्स टू बीटा, और इनके बीच का जो रीज़न होगा वो भी इसमें शामिल रहेगा, फिगर में आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जेड प्लेन की स्ट्रिप इनफाइनाइट स्ट्रिप डब्ल्यू प्लेन में फाई इज इक्वल्स टू अल्फा एंड फाई इज इक्वल्स टू बीटा के बिटवीन में लाई करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। आगे देखते हैं। एंड इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू पाई, ट्रांसफॉर्म अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। तो चलिए इसका भी प्लॉट देखते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 0 होने का मतलब है y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये x एक्सिस y इक्वल टू 0 है, और दूसरा बीटा इज इक्वल्स टू पाई। तो यहाँ पर एक पाई वैल्यू पर एक लाइन जाएगी जो कि y इज इक्वल्स टू पाई। इन दोनों लाइंस के बीच का रीजन मैप करेगा इन डब्ल्यू प्लेन में। वो क्या होगा, रेडियल लाइंस की बात करें तो w इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा की वैल्यू 0, तो 0 यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू 0, यानी कि u एक्सिस को ये बताएगा। दूसरी रेडियल लाइंस फाई इज इक्वल्स टू पाई, तो ये पूरा रीज़न ही बन जाएगा, यानी फाई इज इक्वल्स टू पाई पर। तो यहाँ पर ये रीज़न मैप करेगा अपर हाफ ऑफ द डब्ल्यू प्लेन। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन अल्फा इज इक्वल्स टू 0 एंड बीटा इज इक्वल्स टू पाई पर हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं सिमिलरली अब हम यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 0 से पूरा 2 पाई तक जाएंगे। तो इसके प्लॉट को देखेंगे तो ये पूरा डब्ल्यू प्लेन ही बन जाएगा। तो देखते हैं इसका प्लॉट देखते हैं। तो यहाँ पर हमने जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली इनफाइनाइट स्ट्रिप y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 डब्ल्यू प्लेन में फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैप करेगी, और उसके बाद y इज इक्वल्स टू पाई पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट को मैप करेगी। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 4 थर्ड क्वाड्रेंट को, एंड y इज इक्वल्स टू 2 पाई फोर्थ क्वाड्रेंट को मैप करेगा। तो कंक्लूजन के तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर होल strip y is greater than equal to 0 and less than equal to pi
transform the whole W plane। अब चलिए इसके बी केस की बात करते हैं। बी केस है व्हेन x इक्वल टू ज़ीरो। x इक्वल टू ज़ीरो पर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। सिंस r इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x एंड y इज इक्वल्स टू 5, देयरफॉर r ई टू द पावर ज़ीरो लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1। इसका क्या मतलब हुआ, एक सर्किल जिस यूनिट रेडियस का इन W प्लेन लिखेंगे इफ़ x मूव्स माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो देन r मूव्स 0 टू 1, यानी कि माइनस इन्फिनिटी जब वैल्यू यहाँ पर लगेगी तो वैल्यू 0 आएगी, और जब 0 लगेगी तो रेडियस 1 हो जाएगी, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट सॉरी मॉडुलस है वो 1 हो जाएगा। सो दैट द infinite strip on the negative side of the x-axis B। अब इसका प्लॉट देखते हैं। तो यहाँ पर जेड प्लेन में पहली लाइन y इज इक्वल्स टू π/4 स्ट्रिप W प्लेन के यूनिट सर्किल में फर्स्ट क्वाड्रेंट को मैप करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के रीजन को मैप करेगा। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू पाई पर ये सेकेंड क्वाड्रेंट को मैप करेगा, जिसको कि हम फिगर में देख सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल्स टू 3π/4 स्ट्रिप W इज इक्वल्स टू 1 यूनिट सर्किल के थर्ड क्वाड्रेंट को मैप करेगा, एंड y इज इक्वल्स टू 2π यूनिट सर्किल के फोर्थ क्वाड्रेंट को मैप करेगा। यानी कि अगर हम कह सकें कि y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 2π एक होल सर्किल मॉड W इज इक्वल टू 1 को ट्रांसफॉर्म करेगा फॉर नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट द whole strip 0 less than is equals to y greater than equal to 0 and less than equal to 2π ये स्ट्रिप है जो नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस दोनों तरफ हो सकती है। ये ट्रांसफॉर्म करती है, हमको पहले से पता है, ट्रांसफॉर्म होल W प्लेन पूरा W प्लेन को ट्रांसफॉर्म करती है। ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। आगे लिखेंगे हेयर e टू द पावर z इज ए पीरियोडिक फंक्शन विद periodic function with period 2πi, so that there are infinite parallel strips in z plane। इनफाइनाइट पैरेलल स्ट्रिप्स मिलेंगी जेड प्लेन में। वो कौन सी होंगी, 2nπ ग्रेटर देन इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू 2n+1 पाई वेयर n इज इक्वल्स टू 0 ±1 ±2 इंटीजर्स होंगे। दीज इनफाइनाइट पैरेलल स्ट्रिप्स
रिप्रेजेंट, यहाँ पर लिख सकते हैं रिस्पेक्टिवली, रिप्रेजेंट इनफाइनाइट W प्लेन्स। यहाँ पर हर एक बार n की वैल्यू रखने पर हमको अलग अलग स्ट्रिप्स मिलती जाएंगी जो कि पैरेलल होंगी। तो ये W प्लेन में एक पूरा ही W प्लेन हमको बनाकर देगा, यानी कि ट्रांसफॉर्म करके देगा। तो हर बार के लिए, हर एक स्ट्रिप के लिए बार बार W प्लेन्स हमको मिलते रहेंगे। तो इनफाइनाइट स्ट्रिप्स के लिए इनफाइनाइट W प्लेन मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके केस थर्ड को, केस सी को हम डिस्कस करेंगे। रीजन बाउंडेड बाय लाइन्स x इक्वल टू, सर यहाँ पर लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। x के बाउंडेड रीजन पर देखते हैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है। सिंस r इज इक्वल्स टू e टू द पावर x एंड फाई इज इक्वल्स टू y, लिखेंगे हेयर द लाइन x इक्वल टू a इन z प्लेन corresponds r इक्वल टू e टू दी पावर a। इसका क्या मतलब है, मॉड w इज इक्वल्स टू e टू दी पावर a इज ए सर्किल, इज ए सर्किल, एक सर्किल होगा ये e टू दी पावर a एंड x इक्वल टू b लाइन करस्पॉन्ड r इक्वल टू e टू दी पावर b, ये भी एक सर्किल होगा। Therefore the region bounded by the lines x equal to a and x equal to b correspond the region of concentric circles between the mod w is equals to e to the power a and mod w is equals to e to the power b। तो चलिए इसका प्लॉट देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं x इक्वल टू ए लाइन एंड x इक्वल टू बी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और इसके बीच का रीजन हमको शेडेड दिया गया है और ये ट्रांसफॉर्म करेगा w प्लेन में मॉड w इज इक्वल्स टू ई टू द पावर a सर्किल एंड मॉड w इज इक्वल्स टू ई टू द पावर b सर्किल के बीच का रीजन, और इसमें दोनों ही सर्कमफ्रेंस भी शामिल होंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन हमको देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके डी केस पर आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर रीजन बाउंडेड बाय बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा एंड लेस देन इक्वल टू बीटा एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। ये दोनों ही केस हम पढ़ चुके हैं और ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ केस ए एंड बी, केस ए एंड बी का ये कॉम्बिनेशन है। तो उसी के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसके डायरेक्ट फिगर को देखेंगे क्योंकि इससे पहले हमने केस ए और केस बी को हमने डिटेल में जान लिया है। तो चलिए इसके प्लॉट को देखते हैं। तो यहाँ पर जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन बनाए गए हैं। केस बी में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, केस सी में
हम ये देख चुके हैं, यहाँ पर सी केस में हम देख चुके हैं कि x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी दो लाइंस होंगी जो मैप करेंगी सर्किल को इन डब्लू प्लेन, और बाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड बाई इज इक्वल्स टू बीटा मैप करेगा एक रेडियल लाइन को। तो इससे बनने वाला एक रेक्टेंगुलर रीजन होगा, ये वो मैप करेगा डब्लू प्लेन में इस रेक्टेंगुलर रीजन को। यहाँ पर ये रेडियल लाइंस फाई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड फाई इज इक्वल्स टू बीटा कहलाएगा, और ये सर्किल मॉड w इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर a एंड मॉड w इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर b कहलाएगा। तो इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर रीजन w प्लेन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके केस ई पर। ई केस है स्ट्रेट लाइन थीटा, ये पोलर फॉर्म में दिया गया, थीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यहाँ पर उस कांस्टेंट को हम अल्फ़ा मानते हैं, तो उस पर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हमें पूरी इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट w इज इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आई फाई एंड z इज इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। तो w इज इक्वल्स टू दिया गया ई टू दी पावर z, तो दिस इम्प्लाइज दैट r ई टू दी पावर आई फाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर r ई टू दी पावर आई थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट r ई टू दी पावर आई फाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखा जा सकता है। दिस इम्प्लाइज दैट r ई टू दी पावर आई फाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर r कॉस थीटा प्लस आई r साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट r इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू दी पावर r कॉस थीटा एंड फाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा r साइन थीटा। तो यहाँ से हम एलिमिनेट करेंगे r को, तो क्या मिलेगा, कैपिटल R इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर फाई कॉट थीटा मिलेगा, फाई कॉट थीटा मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब हम r की वैल्यू को फाई बाई साइन थीटा वैल्यू पुट करेंगे इसमें इक्वेशन 1 में, तब हमको ये मिल जाएगा। अब पॉइंट है हमारा एफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, ये कांस्टेंट हो। इस कंडीशन में लाइन थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा मैप करेगा, मैप्स लॉगरिथमिक स्पाइरल, एक लॉगरिथमिक स्पाइरल हमको मिलेगा। तो चलिए इसका प्लॉट देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं जेट प्लेन में एक लाइन है थीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा, एक रेडियल लाइन है जो मैप कर रही है लॉगरिथमिक स्पाइरल को ई टू दी पावर फाई कॉस थीटा, फाई कॉस अल्फ़ा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। मैथ और साइंस से रिलेटेड ऐसी ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।